परीक्षा गुरु ज्ञान के चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम लोग आने वाले बिहार दरोगा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। तो आज हम लोग पार्ट 19 करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, चर्चित इल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इल्बर्ट बिल विधेयक लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1884 ईस्वी में लाया गया था। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, आप इसे लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1884 ईस्वी में लाया गया था। आप इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान या डी असम। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या डी कानून और व्यवस्था मंत्रालय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ? ऑप्शन है तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तालीकोट का युद्ध या डी खानवा का युद्ध। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग तराइन युद्ध से प्रशस्त हुआ था। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। यह भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, अमेरिका के जिस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया वह थे? ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, ग्रेफील्ड, रूजवेल्ट या डी वाशिंगटन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को अपने देश अमेरिका से समाप्त किया था। और दोस्तों, अब्राहम लिंकन जी का एक बहुत चर्चित कथ्य है, यह है कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह भाषा अब्राहम लिंकन ने ही दी है। आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जिस मुगल शासक के काल में रहा वह था? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या डी शाहजहां। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासन काल में रहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेला जाता है? ऑप्शन है यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन या डी ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंबलडन। ये घास के मैदान में खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, रामकृष्ण परमहंस या डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण जी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिकतम है? ऑप्शन है बैंगनी, हरा, पीला या डी लाल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है? ऑप्शन है NH-15, NH-1C, NH-47 या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH-47 भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राम सुभग सिंह,
YV चौहान या डी इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता YV चौहान जी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है कोलकाता, जिनेवा, वियना या डी बर्न। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय जिनेवा में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कितने वर्ष तक न देखे जाने पर उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है? ऑप्शन है 10, 25, 40 या डी 60। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 वर्ष तक नहीं देखे जाने पर किसी भी प्रजाति को उस प्रजाति को विलुप्त मान लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है भारत को कहा गया है? ऑप्शन है परिसंघ, संघ, राज्यों का संघ या डी संघों का संघ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के साक्षरता दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है? ऑप्शन है 55.2%, 58.6%, 61.8% या डी 66.5%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61.8%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, पिंगले वेंकैया, मैडम बीकाजी कामा या डी श्यामलाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन पिंगले वेंकैया जी ने तैयार किया था। और दोस्तों 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा झंडा को स्वीकार कर लिया था, आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, मंत्रिसभा, राज्यसभा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 24 मई या डी 28 जून। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन है डायनेमो, ट्रांसफार्मर, एमीटर या डी जनरेटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? ऑप्शन है एजुराइट, पाइराइट, हेमाटाइट या डी हैलाइट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नमक हैलाइट से उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है थावे में, देव में, आमी में या डी पावा में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में सूर्य मंदिर देव में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है? ऑप्शन है द्वितीय, प्रथम, तृतीय या डी चतुर्थ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम तृतीय है। आज के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है गिरजाशंकर, चंदा झा, मोहित झा या डी रामानंद मिश्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदा झा जी को मिथिला रामायण लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का आखिरी प्रश्न। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।